नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, जो भी गलत करेगा वो चक्रव्यूह के चक्र से नहीं बचेगा। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, एक एक करके पूरी डिटेल में इनके गुनाहों का काला चिट्ठा खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए। वो है अतीक अहमद। दूसरी खबर में बात सीमा हैदर की, तीसरी खबर में बात स्वामी प्रसाद मौर्य की, चौथी खबर में बात अखिलेश यादव की। सबसे पहले बात अतीक अहमद की। उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया डॉन अतीक अहमद के कब्जे वाली जमीनों का अब योगी सरकार ने सार्वजनिक हित में इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पहले अतीक की लुकरगंज वाली जमीन पर गरीबों के लिए आवास बनाया गया और झूसी वाली जमीन पर बच्चों को खेलने के लिए पार्क बनाया जा रहा है। झूसी के हवेलिया के 400 वर्ग गज के इस भूखंड की रजिस्ट्री अतीक अहमद के पिता हाजी फिरोज अहमद के नाम से। बताया जा रहा है कि यह जमीन भी अतीक ने अपने बुरे कर्मों के दम पर अर्जित की थी और उस पर पर्दा डालने के लिए इसकी रजिस्ट्री पिता के नाम पर कराई। क्योंकि यह जमीन गंगा के डूब क्षेत्र में है, इसलिए यहाँ गरीबों के आवास नहीं बनाए जा सकते। ऐसे में योगी सरकार ने इस जमीन का इस्तेमाल बच्चों के लिए पार्क के रूप में करने का फैसला किया है। योजना के मुताबिक इस पार्क में एक मेडिटेशन सेंटर का भी निर्माण किया जाएगा, जहां तमाम लोग सुबह शाम आकर मेडिटेशन, योगा और ध्यान आदि कर सके। इसके लिए प्रशासन जरूरी औपचारिकताओं को जल्द से जल्द पूरा करने की कवायद शुरू कर दी है। आपको बता दें कि प्रयागराज में माफिया डॉन अतीक अहमद की अभी भी कई बेनामी संपत्तियां हैं। दरअसल ये सारी संपत्तियां अतीक ने अपने बुरे कर्मों के दम पर अर्जित की थी, लेकिन इन्हें अपने रिश्तेदारों या गुर्गों के नाम से रजिस्टर्ड करा दिया था। अब प्रयागराज का जिला प्रशासन और पुलिस इस तरह की सभी संपत्तियों को चिन्हित कर उन्हें कब्जा मुक्त कराने की कोशिश में जुटी। इसी सिलसिले में पहले प्रशासन ने लूकरगंज वाली जमीन को मुक्त कराया था। इस जमीन पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए फ्लैट बनाकर आवंटित भी कर दिया गया। वहीं अब दूसरी जमीन झूसी में मुक्त कराई गई है, जिस पर पार्क बनाने के लिए कागजी खानापूर्ति शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन की रिपोर्ट के मुताबिक, पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक ये जमीन सरकारी है, लेकिन माफिया अतीक अहमद ने कोल्ड स्टोरेज बनाकर पहले इस जमीन पर कब्जा किया, फिर बाद में अपने रसूख के दम पर रिकॉर्ड में इसे अपने पिता के नाम से दर्ज करा दिया। 400 वर्ग गज से भी बड़ा ये भूखंड प्राइम लोकेशन पर है और बाजार से इसकी कीमत 1 करोड़ से अधिक बताई जा रही। इस जमीन को कब्जा मुक्त कराने के बाद राजस्व विभाग ने इस जमीन का मालिकाना हक प्रयागराज विकास प्राधिकरण को देने की कवायद शुरू कर दी है। दूसरी खबर में बात सीमा हैदर की। पाकिस्तानी सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर ने कहा कि वो जल्द ही बच्चों को लेने के लिए भारत आ रहा है। उसने वकीलों से भी बात कर ली है, वो लीगल तरीके से भारत आएगा और अपने बच्चों को साथ लेकर जाएगा। सीमा के लिए गुलाम ने कहा है कि उसने तो अब बीवी और माँ का हक खो दिया है। बच्चे तो मेरे हैं, अगर वो अच्छी माँ होती तो गैर मर्द के साथ इस तरह नहीं जाती। सीमा को तो बच्चों की परवाह ही नहीं है। दरअसल ये सब बातें गुलाम हैदर ने एक इंटरव्यू में कही। गुलाम ने इसी के साथ ये भी कहा कि सीमा एक मुजरिम है जो कि अवैध तरीके से भारत आई है। पति के होते हुए उसने दूसरे मर्द के साथ रहना शुरू कर दिया। मैं अब उससे नफरत करता हूँ। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, सीमा को फांसी की सजा दिलवाना। गुलाम ने आगे कहा कि बच्चे तो मासूम हैं, उन्हें तो जो भी करने को कहा जाएगा वो वही करेंगे। मैं सीमा और सचिन की शादी को नहीं मानता। अगर उसे सचिन के पास जाना ही था तो वो कानूनी रूप से मुझसे तलाक लेती, फिर सचिन के पास जाती। उसकी गलती माफ करने लायक नहीं, सजा तो मैं उसे दिलवा कर रहूंगा। गुलाम ने इमोशनल होते हुए कहा कि मेरे बच्चे सचिन को पिता कह रहे हैं, ये देखकर दुख होता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये सब उनसे बुलवाया जा रहा है। उनका पिता मैं ही हूँ और मुझसे ज्यादा परवाह कोई भी मेरे बच्चों की नहीं कर सकता। सीमा ने मेरे साथ भी लव मैरिज की थी। मैं उसी के खातिर सऊदी गया ताकि परिवार को पैसों की कमी ना आए, लेकिन वो मेरे पीठ पीछे सचिन के साथ अफेयर चलाने लगी। इस बात से अनजान मैं तब भी उसे सऊदी से रुपये भेजते रहा। हुआ क्या, वो तो मेरे ही रुपयों से सचिन के पास भाग गई। गुलाम ने इससे पहले भी सीमा को लेकर कई बातें कही थी। उसने कहा कि सीमा जिस तरह से भारत गई उसमें सचिन के साथ साथ किसी और ने भी उसकी मदद की होगी। गुलाम ने सवाल किया था कि भारत जाने से पहले सीमा ने 20 लाख रुपए में घर बेचा था। 3 लाख रुपए मैंने खुद सीमा को भी भेजे थे। आखिर सीमा ने इतने रुपए कहाँ रखे? उसने कहा कि कोई इतना कैश लेकर भारत में अवैध तरीके से कैसे एंट्री कर सकता है।
उसने कहा कि क्या भारत में एंट्री करना इतना आसान है? वहां की सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर है कि सीमा अवैध तरीके से 4 बच्चों को लेकर आसानी से भारत में घुस गई। गुलाम ने कहा कि भारत सरकार को सीमा की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, उससे कड़ी पूछताछ की जानी चाहिए क्योंकि वो झूठ बोल रही है। भारत की सरकार और कानून पर भरोसा जताते हुए गुलाम ने कहा कि मैं जानता हूं मुझे न्याय मिलेगा, मैं सच्चा हूं और मेरे साथ भारत सरकार गलत नहीं होने देगी, मुझे मेरे बच्चे जरूर वापस मिलेंगे। मुझे पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है। इसी के साथ गुलाम ने वायरल भाभी मिथिलेश भाटी का भी सपोर्ट किया। उसका कहना है कि ना मैं मिथिलेश को जानता हूं और ना ही वो मुझे जानती, वो मेरे हक में बात नहीं कर रही बल्कि सच का साथ दे रही। हैदर ने कहा कि मिथिलेश मेरी बहन की तरह है, उन्होंने सीमा और सचिन को लेकर जो भी कहा वो सच कहा, लेकिन वकील एपी सिंह जैसे लोगों को उनकी बात हजम नहीं हो रही। हैदर ने कहा कि एपी सिंह वकील होकर भी गलत का साथ दे रहे हैं और दूसरी तरफ मिथिलेश हैं जो कि सच बोलने पर भी ट्रोल हो रही। उसने कहा कि मिथिलेश एक सच्ची भारतीय नारी, उनकी हर बात में लॉजिक है। अगर उनके खिलाफ कोर्ट से नोटिस भेजा जा रहा है तो ये बेहद दुख की बात है। मैं मिथिलेश का पूरा समर्थन करता हूँ। ऐसी महिलाएं ही घर और परिवार को अच्छे से संभाल सकती है, तभी परिवार सुखी भी रहता है। तीसरी खबर में बात स्वामी प्रसाद मौर्य की। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़े जूता प्रकरण पर बड़ा हमला बोला। राजभर ने कहा कि घोसी में जैसे दारा सिंह चौहान पर सिहाई फेंकने वाला सपाई था, वैसे ही जूता फेंकने वाला भी सपाई होगा। ओबीसी में यादव बिरादरी छोड़ अन्य पिछड़ा और दलित के लिए सपा में कोई सम्मान नहीं, नेतृत्व के इशारे पर ही ये सब काम कराया जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। राजभर ने कहा कि घोसी में दारा सिंह चौहान पर सिहाई फेंकने वाला सपाई निकला, लेकिन पहले अखिलेश यादव उसे भाजपा की साजिश बताते रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य पर जिसने जूता फेंका है वो भी सपाई ही होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी में यादव को छोड़कर अन्य पिछड़ी जाति और दलितों के प्रति कोई सम्मान नहीं। अखिलेश यादव खुद बताएं कि 5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए पिछड़ा वर्ग में यादव को छोड़कर उन्होंने अन्य पिछड़ी जातियों और दलितों को कितना सम्मान दिया। ओम प्रकाश राजभर ने आगे कहा कि वो पूरी तरह से एनडीए के साथ हैं। वहीं घोसी में उनका उम्मीदवार नहीं बल्कि वहां भाजपा का कैंडिडेट लड़ रहा है और एनडीए में साथ होने की वजह से वो अपने सारे वोट एनडीए में ट्रांसफर करवाने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य पर इससे पहले भी एक बार सिहाई फेंकी गई थी। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर विवादित बयानबाजी की वजह से चर्चाओं में रहते हैं। चौथी खबर में बात अखिलेश यादव की। आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का मुसलमान क्या करेगा, उसका समर्थन किस पार्टी को मिलेगा? पासमानदा मुसलमानों को अपना बनाने की बीजेपी की रणनीति ने कंफ्यूजन और बढ़ा दी। इस बार मुसलमानों में कांग्रेस को लेकर हवा है। इस नैरेटिव ने भी अखिलेश यादव के लिए मुसीबत बढ़ा दी। इन्हीं चुनौतियों के बीच लखनऊ में समाजवादी पार्टी की अल्पसंख्यक सभा की बैठक हुई, जिसमें यूपी के सभी जिलों से मुस्लिम बिरादरी के नेता शामिल हुए। सालों तक मुलायम सिंह यादव को ही इस तबके के लोग अपना रहनुमा मानते रहे। अब जब वो नहीं रहे तो उनके नाम से ही पार्टी मुसलमानों को कनेक्ट करने में जुटी हुई है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के गेट पर मुलायम नगर में आपका स्वागत है वाले होर्डिंग और बैनर लगाए गए। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का मुलायम सिंह यादव से भावनात्मक लगाव भी रहा है। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार अखिलेश यादव ने पार्टी के अल्पसंख्यक समाज के लोगों की बैठक बुलाई है। सपा के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे आजम खान इस मीटिंग में नहीं आए, लेकिन उनके बेटे अब्दुल्ला आजम बैठक में शामिल हुए। वहीं संभल से पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क भी गैर हाजिर रहे। हालांकि लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन का मन बना लिया है, तो वहीं यूपी में इंडिया गठबंधन में मायावती को छोड़कर सब साथ हैं। अखिलेश यादव शुरुआत में कांग्रेस से हाथ मिलाने से झिझक रहे थे, तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जैसे नेताओं को मनाने पर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल हुई। दूसरी सबसे बड़ी नजर रही मुस्लिम वोट बैंक पर। पिछले कई दशकों से सपा को मुसलमानों का नेचुरल साथी समझा जा रहा है। यूपी के पिछले चुनाव में समाज के लोगों ने अखिलेश के लिए एक तरफा वोट किया,
लेकिन पिछले कुछ महीनों से मुस्लिम बिरादरी का एक तबका सपा से नाराज बताया जा रहा है। हाल में हुए स्थानीय निकाय के चुनाव में भी इसके संकेत मिले। मेरठ के मेयर चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को सपा से ज्यादा वोट मिले, तो मेरठ में तो कांग्रेस ने सपा को पछाड़ दिया। वहीं सपा के अल्पसंख्यक सभा की बैठक में अखिलेश यादव इमोशनल हो गए। सबके भाषण देने के बाद वो सबसे आखिर में बोले। शुरुआत उन्होंने अपने ऊपर लग रहे इल्जाम से की। उन्होंने कहा कि इन पर सब मुस्लिम परस्त होने का आरोप लगाते हैं और आप लोग कह रहे हैं कि हम आपके साथ मजबूती से खड़े नहीं रहते। उन्होंने मीटिंग में मौजूद मुस्लिम नेताओं से कहा, आप एक वाकया बता दीजिए जब मैं आप लोगों के बीच नहीं रहा। लोग कहते हैं आजम साहब मुझसे नाराज हो गए, मैं तो हमेशा उनके सुख दुख में साथ रहा। अब्दुल्ला यहाँ सामने बैठे हैं, साजिश कर मुझे बदनाम किया जाता है। उन्होंने बताया कि एनआरसी सीएए के मुद्दे पर हमने लड़ाई लड़ी। अखिलेश यादव ने कहा कि अब चुनाव आपके हवाले है। हम पीडीए मतलब पिछड़े, दलित और मुस्लिम समीकरण के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया कि कम से कम 50 सीटों पर सपा चुनाव लड़ेगी और बाकी पर इंडिया गठबंधन के साथ। सपा ऑफिस में देश भर से आए पार्टी के मुस्लिम नेताओं की मीटिंग 5 घंटे तक चली। तो वहीं मुंबई से आई पार्टी के नेता अब्बू आजमी बोले, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला बोले और मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने बैठक में मौजूद सभी नेताओं से लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी राय जानने की कोशिश की। तो अलीगढ़ से मेयर का चुनाव लड़ चुके पूर्व विधायक जमीरुल्लाह ने कहा कि अगर उनके बदले हिंदू समाज से कोई चुनाव लड़ता तो शायद नतीजे कुछ और होते। उनका कहना था कि बेहतर होगा अगर अगले लोकसभा चुनाव में मुसलमानों के बदले हिंदुओं को टिकट दिया जाए। इससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होने की गुंजाइश कम रहेगी। वहीं मीटिंग में मौजूद नेताओं ने दिल खोलकर अपने मन की बात रखी। अखिलेश यादव ने सबको धैर्यपूर्वक सुना। वहीं अखिलेश यादव के चाचा और पार्टी के सीनियर लीडर शिवपाल यादव ने संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। फिलहाल के लिए 4 का चक्रव्यूह में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।